आज की वीडियो में मारुति नेक्सा फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल सिग्मा वेरिएंट को टाटा नेक्सॉन के बेस मॉडल एक्सी से कंपेयर करेंगे। और आपको बता दूं, इस सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में नेक्सॉन बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि भैया नेक्सॉन का बेस मॉडल खरीद लें या फिर नेक्सा की तरफ से न्यू आने वाली फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल खरीद लिया जाए, तो वीडियो एंड तक देखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भाई बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। पहले तो दोनों ही कार्स की प्राइसिंग देख लेते हैं। तो नेक्सॉन की जो प्राइसिंग है बेस मॉडल में, मतलब एक्सी वेरिएंट की, वो है एक्स शोरूम 7.7 लाख। पेट्रोल वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। फ्रॉन्क्स की प्राइसिंग अभी है नहीं, लेकिन फ्रॉन्क्स की जो सिग्मा मॉडल है उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है कि 7 लाख से लेकर के 7.5 लाख रुपए के बीच में रहेगा। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल नेक्सॉन के बेस मॉडल से सस्ता रहने वाला है। अब कितना सस्ता रहेगा वो प्राइसिंग के बाद ही आपको बता पाऊंगा, बट लगभग आप कह सकते हो कि 50,000 रुपए के आसपास सस्ता पड़ने वाला है। प्राइस के डिफरेंस को आप ध्यान में रखो। अब देख लेते हैं डायमेंशंस। तो एग्जैक्ट डायमेंशंस दोनों ही कार के आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। तो डायमेंशन में ऐसा है कि फ्रॉन्क्स की लेंथ 2 mm से ज़्यादा है। अब जो 2 mm है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फ्रॉन्क्स की विड्थ 46 mm से कम है नेक्सॉन की विड्थ से, और फ्रॉन्क्स की हाइट भी 56 mm से कम है। तो ओवरऑल डायमेंशन में आप देखो तो फ्रॉन्क्स नेक्सॉन के कंपैरिजन में छोटी लगने वाली है कि विड्थ और हाइट में मेजर डिफरेंस है। लेकिन फ्रॉन्क्स का व्हील बेस 22 mm से ज़्यादा है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि नेक्सॉन का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, जो कि है 209 mm का। मतलब बहुत ही कमाल का ग्राउंड क्लियरेंस होता है 209 mm का। लेकिन फ्रॉन्क्स में आपको 190 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। यहाँ पे नो डाउट नेक्सॉन की ऑफ रोड कैपेबिलिटी फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है तो आप इजीली ख़राब रास्तों में भी चला पाओगे। इंजन की बात कर लेते हैं। तो फ्रॉन्क्स में आपको बेस मॉडल में 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है। ये वही इंजन की आपको बलेनो में देखने को मिलता है। 89.7 PS की मैक्स पावर और 113 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है ये इंजन, और 4 सिलेंडर का इंजन है। लेकिन नेक्सॉन के बेस मॉडल में आपको 1.2 लीटर का रेवटॉन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 118 bhp की मैक्स पावर और 170 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि इंजन में भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब नेक्सॉन का जो इंजन है ना, वो लगभग 29 bhp की पावर ज़्यादा देता है और 57 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा देता है। मतलब इंजन में क्लियरली यहाँ पे नेक्सॉन का जो इंजन है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब 29 bhp और 57 न्यूटन मीटर एक बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका बाइंग डिसीजन चेंज हो सकता है। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए भाई अपनी गाड़ी में, तो मुझे लगता है कि नेक्सॉन में आपको ज़्यादा मजा आने वाला है। हालांकि आपको फ्रॉन्क्स में एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल भी आता है, लेकिन फिर वो बेस मॉडल में नहीं आता ना। अपन यहाँ पे बेस मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं, तो इंजन में यहाँ पे क्लियरली नेक्सॉन विनर है। हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि नेक्सॉन में आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है, लेकिन फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल में 4 सिलेंडर का इंजन है। तो थोड़ा बहुत NVH का फर्क आएगा। नेक्सॉन में थोड़े से NVH ज़्यादा रहने वाले हैं, लेकिन अभी काफ़ी हद तक नेक्सॉन का भी NVH कंट्रोल है। अब देख लेते हैं फीचर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले एक्सटीरियर आप देखो। तो फ्रॉन्क्स में आपको एक्सटीरियर में फ्रंट में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलती है। ग्रिल में आपको क्रोम देखने को मिलेगा। ये जो आप ग्रिल देख रहे हो टॉप मॉडल की ग्रिल है। बाकी ऐसी ही ग्रिल रहने वाली। हाँ, बस लाइट का फ़र्क होगा। मतलब बेस मॉडल में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर देखने को मिलेगी। साइड की तरफ चलो तो स्टील व्हील देखने को मिलेगी व्हील कैप के साथ। व्हील आर क्लैडिंग है, अंडर बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलेगी, और इंडिकेटर फेंडर में देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ चलो तो शार्पन एंटीना है। LED टेल लाइट दी जाएंगी कनेक्टेड बार के साथ, लेकिन कनेक्टेड बार जो होगा वो डमी होगा, वो ग्लो नहीं करेगा बेस मॉडल में। पीछे डिफॉगर भी दिया जाएगा, और हाँ, पीछे और आगे स्किड प्लेट दी जाएंगी। तो ऐसा कुछ आपको एक्सटीरियर में देखने को मिलने वाला है फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल में। नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन में भी फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलाइट है, ट्राई एरो DRL देखने को मिलेंगे, पियानो ग्रिल देखने को मिलेगी। साइड की तरफ चलो तो इंडिकेटर ORBM में है। 15 इंच के स्टील व्हील दिए जाएंगे, इसमें कैप नहीं ऐड करी जाएगी, और चारों तरफ क्लैडिंग लगाई जाएगी, अंडर बॉडी क्लैडिंग, व्हील आर क्लैडिंग। पीछे की तरफ चलो तो ट्राई एरो LED टेल लाइट दी जाएगी। ऐसा ही लुक देखने को मिलेगा। मतलब बेस मॉडल जो है ना, वो दोनों ही गाड़ियों का आपको समझ आएगा भैया कि बेस मॉडल है। नेक्सॉन का बेस मॉडल आप ये देख सकते हो कैसा लग रहा है। तो एक्सटीरियर में फीचर्स वाइज 1-2 फीचर्स आप कह सकते हो कि फ्रॉन्क्स में ज़्यादा है। जैसे पहला कि पीछे आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है, जो कि नेक्सॉन के बेस मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन नेक्सॉन के पास भी एडवांटेज है कि नेक्सॉन में बेस मॉडल से ही इंडिकेटर ORBM में दिए गए हैं। तो ये भी एक कह सकते हो कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो रहा है।
अंदर की तरफ चलते हैं, क्योंकि अंदर आपको ना बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रोंक्स का जो इंटीरियर है वो डुअल टोन का होगा, फैब्रिक वाली सीट होगी, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग होगी, स्टीयरिंग में टिल्ट एडजस्टमेंट दिया जाएगा, कीलेस एंट्री होगी और ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलेगा भाई फ्रोंक्स के बेस मॉडल में। 60-40 की रियर वाली सीट एडजस्टेबल होगी और हाँ, फ्रंट और रियर दोनों ही सीट में जो हेडरेस्ट होंगे ना वो एडजस्टेबल होंगे फ्रोंक्स में। चारों पावर विंडो होगी, ड्राइवर वाली विंडो ऑटो अप डाउन होगी और कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा और मैनुअल IRBM भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन का जो इंटीरियर होगा वो ट्राई एरो थीम के साथ होगा, ये आप देख सकते हो। फ्रंट में पावर विंडो दी जाएगी केवल, तो ये एक कह सकते हो कि डिफरेंस है दोनों में। फ्रोंक्स में चारों पावर विंडो है लेकिन इसमें खाली फ्रंट में है। फुली डिजिटल क्लस्टर होगा जो कि नेक्सॉन की तरफ एडवांटेज है, क्योंकि फ्रोंक्स का जो क्लस्टर होगा वो फुली डिजिटल नहीं होगा। इसी के साथ मैनुअल एसी और एक मेजर फीचर जो कि नेक्सॉन की तरफ है वो है मल्टी ड्राइव मोड। नेक्सॉन में बेस मॉडल से ही आपको ड्राइविंग मोड मिलेगा, एक नॉब ये देख सकते हो। इसमें इको सिटी स्पोर्ट्स का फीचर दिया जाएगा, तो ये कह सकते हो कि इसकी तरफ एडवांटेज है। बाकी अम्ब्रेला होल्डर और कोई भी म्यूजिक प्लेयर आपको नेक्सॉन में भी देखने को नहीं मिलता और मैनुअल एसी दी जाएगी नेक्सॉन में। तो फीचर में क्लियरली आप देख सकते हो कि डिफरेंसेस निकल रहे हैं। जैसे फ्रोंक्स में एक्स्ट्रा क्या है कि ऑटोमेटिक एसी है, चारों पावर विंडो दिए गए हैं, कीलेस एंट्री दी गई है, सेंट्रल लॉकिंग दी गई है। नेक्सॉन में एक्स्ट्रा क्या है कि ड्राइविंग मोड दे दिया गया है और फुली डिजिटल क्लस्टर दे दिया गया है। तो ये तो फीचर्स के डिफरेंस हो गए। अब आ जाते हैं भाई सेफ्टी फीचर्स में। सेफ्टी में भी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे फ्रोंक्स में आपको सेफ्टी फीचर्स में ABS CBD डुअल फ्रंट एयरबैग, ESP हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, आइसोफिक्स है और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे ये बेसिक फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और फ्रोंक्स का कोई क्रैश टेस्ट रिजल्ट नहीं है, तो कितनी सेफ है ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन नेक्सॉन की बात करें सेफ्टी की अगर, तो नेक्सॉन 5 स्टार रेटेड कार है। इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी थी नेक्सॉन जिन्होंने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार स्कोर अचीव करे थे। इसी के साथ भाई फीचर भी नेक्सॉन के बेस मॉडल में ना बहुत ही कमाल के हैं। इनफैक्ट नेक्सॉन का कोई भी वेरिएंट खरीद लो उसमें सेफ्टी फीचर्स सेम से ही रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि टाटा ने सेफ्टी में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसे फीचर्स आपको बताऊँ तो ABS CBD ESC 2 एयरबैग, ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक असिस्ट, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, आइसोफिक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हो भाई नेक्सॉन के बेस मॉडल में ही सारे फीचर्स डाल दिए गए हैं। जनरली ये जो फीचर्स है ना कोई दूसरा ब्रांड होता तो अपने टॉप मॉडल में देता है, इनफैक्ट टॉप मॉडल में भी नहीं दे रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स में या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो नेक्सॉन तो फ्रोंक्स से बहुत ज़्यादा आगे है। तो भाई अब आपको फाइनली कौन सी खरीदनी चाहिए? तो ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रोंक्स के बेस मॉडल और नेक्सॉन के बेस मॉडल में अगर आप कंफ्यूज हो तो नेक्सॉन का बेस मॉडल आपके लिए ज़्यादा वर्थ रहेगा। रीज़न ये है, चलो आप नेक्सॉन के बेस मॉडल के लिए 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे भी रहे हो ना, तो आपको एक अच्छा इंजन मिल रहा है, मतलब जो अच्छा परफॉर्म करेगा और थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा डायमेंशन मिल रहा है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है और कमाल की सेफ्टी मिल रही है। फ्रोंक्स की तरफ मुझे लगता है कि बस 1-2 ही एडवांटेज रहने वाले हैं नेक्सॉन के बेस मॉडल के कंपैरिजन में। पहला ये कि 40-50-60 हज़ार रुपये प्राइस कम होगी। सेकंड ये कि माइलेज ज़्यादा मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो